हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ अपना ध्यान रखा होगा, आपने खुद को हील करने की कोशिश की होगी। आज व्यूवर्स मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये जेंडरलेस कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है व्यूवर्स। इस रीडिंग को आप किसी भी पर्सन के लिए कभी भी देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। रीडिंग व्यूवर्स जर्नल है तो जर्नल रीडिंग की तरह ही देखिए। हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट ना भी हो या कुछ पार्ट रेजोनेट हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। तो जितना भी रेजोनेट हो उसके लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करें। रीडिंग को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो चलिए व्यूवर्स देखते हैं कि आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जी क्या कहती है। ओके, तो आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस बनाना है और देखना है कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है राइट नाउ की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ की एनर्जी क्या है, वो हमें बताएं। ओके, मैजिशियन, एप्रिसिएशन। ओके सो व्यूवर चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स को लेके राइट नाउ की क्या फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, क्या फीलिंग है इनके पार्टनर की, क्या फीलिंग है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल और बॉटम से आता है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, राशि व्यूवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो राशि व्यूवर्स देखा जाए सारी ही यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई भी राशि मिसिंग नहीं है। नंबर्स में आपके लिए 5 नंबर और 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, 6 नंबर, 1 नंबर, ये इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। ओके सो व्यूवर्स देखो आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ ऐसा फील कर रहे हैं। देखो उनकी जो एनर्जी मैं आपको वही बता रही हूँ। हो सकता है व्यूवर्स पास्ट में आपने इस चीज़ को नोटिस किया हो और जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है, इसीलिए ये बात यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कर रही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ में पास्ट में बहुत ज़्यादा, हो सकता है या तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बन के दिखाया होगा। ठीक है, मतलब या तो अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया होगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, या फिर मेरा कल्चर ऐसा है, या फिर समवेयर जैसे कि जो रियलिटी नहीं है वो चीज़ें आपके सामने पेश करना और अपने आप को ऐसा दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना, हम एक आवरण, एक चोला सा ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम अंदर से क्या हैं। ठीक है, रियलिटी को छुपाने के लिए इस पर्सन ने भी बस कुछ ना कुछ तो आपके साथ में ऐसा किया है, मतलब आपको दिखाया कुछ और है और अंदर से आपके पर्सन थे कुछ और। या तो इनका हो सकता है भाई कि कुछ भी बात हो सकती है इस पर्सन की। जो एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है वो यही दिखा रही है कि जो भी बातें इस पर्सन ने आपसे छुपाई हैं, क्योंकि हर एक के लिए वो बातें अलग हो सकती हैं। मे बी ये अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, ये किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, या इस रिलेशनशिप को ये किस तरह से देखते हैं आपके लिए, या फिर आपके कनेक्शन को लेके इनका जो मोटिव है वो क्या है। मतलब बहुत कुछ ऐसा है व्यूवर्स यहाँ पे जो कि रियलिटी को छुपाता हुआ दिखाता है और एक ऐसी इमेज को क्रिएट करना दिखाता है जिसको सब पसंद करें, जिसको सब लाइक करें, जिसको सब अप्रिशिएट करें। ठीक है, और इसी वजह से व्यूवर्स मैं देख रही हूँ कि जो ये नहीं थे इन्होंने आपको वो दिखाया और इसी वजह से वो सारे सीक्रेट्स की वजह से, उन सारी बातों की वजह से जब वो रिवील हुई, ठीक है, वो बातें जब आपके साथ में रिवील होती चली गई, आपको समझ में आने लगा कि यार ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा या तो झूठ बोल रहे हैं
या इन्होंने मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा लिया, मतलब ऐसे ढोंग ये कैसे कर सकते हैं। आप इसको ढोंग भी कहोगे, आप इसे धोखा भी कहोगे, इस पर्सन की इंटेंशन को आप गलत भी कहोगे। ये अपने अपना सोचने का नज़रिया हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी व्यूवर्स कि इस पर्सन का जो मोटिव था वो ये था कि वो आपसे रिश्ता मतलब बना के रखें, या फिर आपसे रिश्ता कंटिन्यू चलता रहे, या फिर जैसा भी इनका जो भी मोटिव है वो पर्पस जो है इनका वो सॉल्व होता रहे। लेकिन सडन वो चीज़ें सामने आई आपके और आपने उन चीज़ों को देखा, तो आप उन चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बिलीव नहीं कर पाए, ठीक है, कि ये पर्सन मेरे साथ में ऐसा भी कर सकता था या ऐसा भी कर सकती थी। मतलब ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कर रहे थे, लेके चल रहे थे, जिसको ये आपसे छुपा रहे थे, ठीक है। आपको दिखाना नहीं चाहते थे, आपको बताना नहीं चाहते थे। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं गुपचुप गुपचुप काम कर लेते हैं, ठीक है, भनक भी नहीं लगने देते। और जब वो चीज़ें रिवील होती हैं तो उसको लेके फिर ये बौखला जाते हैं और फिर ऐसा समझते हैं कि मतलब गलती मेरी नहीं है, मतलब गलती भी नहीं मानते हैं। कुछ इस तरह के ये पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं ये बात रेजोनेट होगी। लेकिन ना ये ज़रूर है व्यूअर्स कि जिस बात से आपको हर्ट हुआ है इनकी, जिस बात से आपके कनेक्शन में यहाँ पे दरार आई है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप लोग सेपरेट हुए हो, उसी बात की वजह से व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो पर्सन फ़िलहाल हो सकता है या फिर कुछ टाइम से ये सफ़र कर रहे हैं उससे, जैसे कि उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, आप भी ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, ये भी ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, उसमें फंस गए। उस टाइम फ्रेम में आप लोग मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई सल्यूशन नहीं मिलना कि क्या करा जा सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाना सिचुएशन को, और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, और ये इतने हालात बिगड़ जाना कि फिर एक दूसरे को लेके जो एक हारमनी वाला जो रिश्ता था आप दोनों का, वो भी बिगड़ गया, वो भी टूट गया। और एक दूसरे को लेके ना तो सपोर्ट नज़र आती है और ना ही कुछ चीज़ें नज़र आती है। मतलब ऐसा नज़र आता है कि फिर या तो रास्ते अलग हो गए आप दोनों के, या फिर कुछ ना कुछ तो व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है भाई चीज़ें ख़त्म हुई हैं, सेपरेट हुई हैं। अब व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है और आप दोनों की एनर्जी को मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस टाइम ड्यूरेशन से पहले तो आप भी हील नहीं कर पा रहे थे, आप भी नहीं ओवरकम कर पा रहे थे, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हाँ भाई ये जो पर्सन मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है या कर सकती है। अब ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आप इस ट्रॉमा से, आप इस टफ टाइम से, या फिर आप इस बुरे समय से जैसे खुद को निकाल के बाहर लेके जा रहे हो, खुद को संभाल रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, खुद को स्टेबल कर रहे हो, और एक अपनी लाइफ की अगर देखा जाए एक नई जर्नी यहाँ पे शुरू करते हुए आप लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आपके पर्सन व्यूअर्स से देखो जो एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है वो यही दिखाती है कि क्योंकि यू आर इन ए क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी, तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपको इसी तरह की एनर्जी में देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है, हाँ ये परेशान बहुत हुआ, ये इसने सफ़र बहुत किया, इसके साथ में फिर मैं जितने भी मैंने मतलब हो सकता है ये इस पर्सन ने, कुछ लोगों के पर्सन ने कि भाई सिचुएशन को संभालने की या फिर बातें बनाने की या फिर जैसे भी हो आपका साथ को मेंटेन करने की कोशिश की हो, लेकिन नहीं हो पाया, या फिर इस पर्सन ने किया ही नहीं हो, वो एफर्ट्स ही नहीं लगाए हो, फिर आपने अपनी दिशा खुद ही मतलब चूज़ करी हो लाइफ में आगे बढ़ने की, आपने खुद को संभाला हो, खुद के करियर पे हो सकता है या तो फोकस किया हो, या इंडिपेंडेंट खड़े होने की आपने कोशिश की हो, खुद के लिए जीना सीखा हो, सेल्फ लव करना सीखा हो, खुद की वर्थ को समझा हो। ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ होगा आप लोगों में, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से जो काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने सेल्फ लव करते करते अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है, ठीक है। मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने जैसे संभाल लिया है, और आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप लोग कनेक्टेड हो, लेकिन आप अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी आए और आपको आपके साथ में बातें बनाए या फिर आपको हर्ट करके ऐसे ही चलता बने। अब आप जो भी डिसीजन ले रहे हो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ले रहे हो, अपनी एक बाउंड्री सी यहाँ पर सेट कर रहे हो। ऐसे एनर्जी में आपके पार्टनर यहाँ पर आपको देखते हैं। लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि ये हो सकता है कि इन्होंने जो भी झूठ बोले हैं, ठीक है, जो भी इन्होंने बातें आपसे बनाई हैं व्यूअर्स, या फिर जो भी आपको इन्होंने एक इल्यूजन सा आपके सामने क्रिएट करा था कि ये ऐसे इंसान है, उसकी वजह से व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि इनका जो नेचर था, हो सकता है कि वो
बदला ना हो ज़्यादा, और इसी वजह से व्यूअर्स हालात इनकी लाइफ में अभी भी ट्रैप वाले नज़र आ रहे हैं। मतलब ये जो पर्सन है अभी भी उन्हीं आदतों की वजह से या उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इसी तरह का हो सकता है इन्होंने और भी कनेक्शन बनाए हों, या इस तरह की इनकी जो मेंटालिटी हो वो इस तरह की रही हो, और उसी वजह से व्यूअर्स आज आपके पर्सन मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। आप ऑलरेडी, आपके पर्सन को लगता है कि आप निकल चुके हो। ठीक है, आप अपने आप को स्टेबल करा है, और आप अपने डिसीजन खुद लेते हो। अब आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, ये आपके पर्सन आपको देखते हैं। लेकिन वो खुद को ऐसे देखते हैं कि उनकी अभी भी डिपेंडेंसी है। ठीक है, और उनके पास में कुछ कमी है, उस कमी से वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा यहाँ पे फील होता है आपके पार्टनर को। चलो मैं कुछ और भी कार्ड्स के थ्रू इनको क्लैरिफाई करती हूँ, और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर खुद के लिए, स्पेशली वो खुद को किस तरह से देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर खुद को किस तरह से देखते हैं। प्लीज़ वो हमें गाइड करें। चेंज, ओके, इंटीग्रेशन, करेज, एंड व्यूवर्स हमारे पास आता है आइसोलेशन। ओके, कंपैरिजन एंड स्लोइंग डाउन की व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी है। आपके पार्टनर व्यूवर्स खुद को इस तरह से देखते हैं कि जब से उनकी लाइफ में वो टाइम आया है, या फिर वो घटना घटी है पर्टिकुलर, जब आपके सामने वो सारी चीज़ें आई, जब आपको इनकी सच्चाई का पता चला, या फिर आपको इनके छुपे हुए सीक्रेट्स आपको पता चले, तब से आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था ना, जो मतलब एक बॉन्डिंग थी, जो कमिटमेंट था, जो कनेक्शन था, जो एक दूसरे को लेके जो प्यार था, वो रुक गया, वो थम गया, वो चीज़ें पॉज हो गई। वो चीज़ें मतलब आपने आगे प्रोसीड नहीं करी, या फिर इस पर्सन ने भी प्रोसीड नहीं करी, ऐसा हो सकता है। मतलब वो टाइम ही कुछ ऐसा था जिसमें बहुत सारे चीज़ें अप एंड डाउन्स आते चले गए, और एक तरह से जो बैलेंस था इस कनेक्शन का वो डगमगा गया। एक हारमनी थी इस कनेक्शन की, एक दूसरे को लेकर जो ट्रस्ट था इस कनेक्शन का वो डगमगा गया, टूट गया। ठीक है, और व्यूवर्स आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मैं हिम्मत नहीं दिखा पाया या नहीं दिखा पाई कि मैं तुम्हें समझा सकूं, या तुम्हें मतलब अपनी सिचुएशन को क्लेरिफाई कर सकूं। इनके अंदर एक डाउट व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी गाइज मिलती है वो ये दिखाती है कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर क्रिएट हो गई जिससे ये जो पर्सन है वो एक्शन ले ही नहीं पाए जो एक्शन इनको लेने चाहिए थे। क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ में मतलब एक तरह से अगर देखा जाए मतलब इनका पहले वाला रूप और बाद वाला रूप जब आपने कंपेयर किया, जब आपने देखा, तब आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसी वजह से ये जो पर्सन है व्यूवर्स आपके साथ में आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर आपके साथ में कनेक्शन को आगे लेके नहीं चल पाए, और ये कनेक्शन टूट गया। ठीक है, ये व्यूवर्स हिम्मत भी नहीं दिखा पाए, और इसी वजह से इनको आज आपके पर्सन को इस बात को लेके अफसोस होता है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर पाया, या फिर हिम्मत नहीं दिखा पाया तुम्हारे सामने आने की, या तुमसे कनेक्शन को लेके बात करने की, या फिर अपनी इमेज को लेके बात करने की, क्योंकि मेरी जो हिम्मत थी वो जवाब दे गई, मैं टूट गई, मैं बिखर गया। ठीक है, मेरे अंदर का जो एक करेज था, मतलब कह सकते हैं जो एक हिम्मत जो होती है ना इंसान की, वो इसके खुद के सीक्रेट्स की वजह से, इसके खुद के ख्यालों की वजह से व्यूवर्स इन्होंने अपने आप को खुद को ही एक ट्रैप सा बना लिया अपने आसपास। जैसे कि इनको लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, जैसे दिमाग में होता ना बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है, हालात ऐसे हो गए, हालात बद से बदतर हो गए हैं, या फिर वो मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी, अब वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा, उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है, मैं उसके सामने जाऊँ तो किस मुँह से जाऊँ। ये सारी बातें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आती है, और इसी वजह से आज आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे मतलब उन सारी बातों को सोच के जो इस कनेक्शन में घटा है उसको सोच के यहाँ पे मुझे परेशान नज़र आते हैं। ठीक है, कि काश ऐसा ना हुआ होता, और अगर ऐसा ना हुआ होता तो आपके साथ में कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता था। मतलब आज भी अगर देखा जाए ये पर्सन व्यूवर्स आपके साथ में एक ऐसे ही कनेक्शन, देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन हमारे पास है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आपके
पर्सन की तरफ से अगेन आपके लिए आई है। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस तरह के कनेक्शन को जो आपके साथ में रहा है उसको ये बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्शन है व्यूअर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा है। ऐसा बात नहीं है कि कनेक्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कनेक्शन में प्रॉब्लम्स ने घेर लिया सडन, है ना। इस पर्सन की जो अपीयरेंस है बिल्कुल सडन चेंज हो गई आपके सामने, फिर आप उन पर हो सकता है बिलीव ही नहीं कर पाए हो, और ये कनेक्शन फिर आपका धीरे धीरे मतलब कहते हैं ना, एक बार किसी को मौका दो चलता है, 2 बार किसी को मौका दो चलता है, लेकिन बार बार अगर किसी को मौका देते रहो तो वो चलता नहीं है, ठीक है। ऐसे तो लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज़ में कट जाएगी। तो आपने व्यूअर्स यहाँ पे मौके देने बंद कर दिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दिया। एनर्जी गाइस ये मिली, तो मैंने भी आपको वही बताया कि सेल्फ लव आपने किया, आपने खुद की वैल्यू को समझा और आपने खुद को इंडिपेंडेंटली खड़ा किया है यहाँ पे, ठीक है। और ये पर्सन व्यूअर्स आज आपको खो के और ज़्यादा यहाँ पे रिग्रेट में है कि अगर उन्होंने अपनी या तो आदतें सुधार ली होती या फिर अपना बिहेवियर चेंज कर लिया होता तो आज आप उनके साथ में होते, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।